नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत की तरक्की में रुकावट पैदा न करें, आइंदा इंतखाबात में जमानतें जब्त होंगी। केसीआर को जो भी तकलीफ है असम्बली आकर मुबाहिस करें, वरंगल में रेवंत रेड्डी का खिताब। हाई कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के जियो 16 को कलअदम कर दिया। महकमे सेहत और तालीम के मुलाजमीन की अक्सरियत। अवाम से किए गए वादों पर मुबाहिस के लिए वजीर आला का चैलेंज कबूल। 1 साल की तकमील का जश्न मजहक का खैज। ई राजेंद्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बंजारा हिल्स में तेज रफ्तार कार खंबे से टकरा गई। केसरा में लापरवाह ड्राइवर स्कूल बस दरख्त से टकरा दी, तुलबा जख्मी। मिलावटी अदरक लहसुन पेस्ट तैयार करने वालों के खिलाफ पुलिस और फूड सेफ्टी की टीमों का क्रैकडाउन जारी। चादरघाट के हुदूद में गोदाम बेनकाब। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने BRS की क़ियादत से कहा कि काम करने वालों के लिए रुकावटें पैदा न करें, आइंदा इंतखाबात में जमानत भी नहीं बचेगी। वरंगल के जलसे से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा, हैदराबाद की तर्ज पर वरंगल को तरक्की देने का फैसला किया गया है। वरंगल की तरक्की के लिए 6,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। तरक्की में रुकावट पैदा करने की साजिश न करें।
इसकी निशानदही करके उसका पर्दाफाश किया जाएगा। 10 साल में अवाम ने क्या खोया है, सब अवाम को मालूम हो चुका है। 10 माह में तेलंगाना में खवातीन को आज़ादी मिली। रियासत को केसीआर ने शराब में डिबो दिया था। जमीन में अब केसीआर फार्म हाउस में रहेंगे, क्या चाहे हम वहां उन्हें पहुंचा देंगे। 10 माह में केसीआर के खानदान के सिर्फ 4 अफराद की मुलाजमतें गईं, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। वजीर आला ने कहा कि कर्ज माफी का वादा किया था उसे पूरा करेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जो कर्ज माफी से महरूम हैं उनको कर्ज माफ किया जाएगा। केसीआर को क्या गम है, क्या तकलीफ है, इस पर बहस के लिए असम्बली आए, अवाम के बीच आकर बात करें। केसीआर जो भी नुक्ताचीनी करेंगे उसे दुरुस्त करेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर नामी झाड़ को दोबारा हरा भरा होने नहीं देंगे। फिर एक बार कहता हूं कि केसीआर बाहर आकर बात करें। रेवंत रेड्डी ने किशन रेड्डी को भी निशाना बनाते हुए कहा, सोनिया गांधी का गुलाम किससे कहते हैं? सोनिया गांधी तेलंगाना देने वाली मां हैं, 4 करोड़ तेलंगाना अवाम की मां हैं। मोदी तेलंगाना का मजाक उड़ाने वाले धोखेबाज हैं। किशन रेड्डी मोदी के गुलाम बन चुके हैं, उनको तेलंगाना में रहने का कोई हक नहीं। किशन रेड्डी को सिकंदराबाद के अवाम ने मुलाजमत दी है, अवाम का शुक्रिया अदा करें, मोदी का नहीं। इससे पहले वजीर आला ने 22 अजला के महिला शक्ति भवन का भी संगे बुनियाद रखा। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने वरंगल में कालोजी कला क्षेत्रम के अहाते में अवामी शायर कालोजी के मुजस्समे की नकाब पोशाई की। इस मौके पर नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, काबीनी वज़रा, पीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़, अरकान असम्बली मौजूद थे। वजीर आला ने डिजिटल तरीके से वरंगल के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इसके बाद कालोजी कला क्षेत्रम की इमारत का इफ्तिताह किया गया। बाद में वजीर आला ने कालोजी फोटो गैलरी का मुशाहिदा किया और ऑडिटोरियम का मुआयना किया। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री का भी मुशाहिदा किया। वजीर आला वहां से अवामी हुकूमत की कामयाबी के जश्न प्रोग्राम में शिरकत की, जहां पर उन्हें महिला शक्ति स्टॉल का जायजा लिया। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि इंदिरा गांधी की तारीख को मस्ख करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार करने वाले और तकसीम करने की सोच रखने वाले इंदिरा गांधी की तारीख को मस्ख करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क की सलामती और एकजहती के लिए इंदिरा गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी ने कई बेहतरीन कारनामे अंजाम दिए, 20 नुकाती प्रोग्राम की बुनियाद डाली। तेलंगाना में किए जाने वाले जामे सर्वे और उसके बाद लिए जाने वाले फैसले रियासतों और मुल्क के लिए एक रोल मॉडल होंगे। भट्टी विक्रमार्का ने कहा, इंदिरा गांधी की सोच के मुताबिक अवामी हुकूमत आके काम करेगी। सियासी मफाद के लिए लागा चरला के मासूम किसानों को इश्तियाल दिलाकर साजिश के तहत ओहदेदारों पर हमला कराया गया। कांग्रेस बीआरएस की तरह किसानों से जबरदस्ती अराजी छीनने वाली हुकूमत नहीं है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने जियो 16 को कलादुम करार दिया है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल मुलाजमत फराहम करना दस्तूर के खिलाफ है। पिछली हुकूमत ने जियो 16 के तहत हजारों अफराद को दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते हुए मुस्तकिल मुलाजमत फराहम की थी। तालीम, सेहत महकमे में ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल मुलाजमत फराहम की गई। अदालत के इस फैसले से मुस्तकिल मुलाजमत फराहम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन तशवीश में मुब्तला हैं। मुस्तकिल मुलाजमत हासिल करने वाले दोबारा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम देने की अहकाम जारी किए हैं। ओहदेदारों ने कहा कि ऑर्डर कॉपी आने के बाद इस पर वाज़ेह तौर पर वजाहत हो सकती है। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असम्बली मालरेड्डी रंगारेड्डी ने कहा कि बहुत जल्द ईडी केसीआर, केटीआर और हरीश राव से पूछताछ करेगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि केटीआर का जेल जाना तय है। केटीआर रेवंत रेड्डी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। केसीआर और केटीआर का कच्चा चट्टा उनके पास है, बहुत जल्द उसे मंजर आम पर लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लागा चरला में फर्जी किसानों को रवाना करके ओहदेदारों पर हमला कराया गया ताकि रेवंत रेड्डी का नाम खराब हो जाए। केटीआर में हिम्मत है तो तेलंगाना चहतकारों की यादगार के पास आकर बात करें। जो कुछ कच्चा चट्टा है वो अवाम के सामने रखा जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली राम मोहन रेड्डी ने कहा कि लागा चरला वाक़े पर बीआरएस गैर जरूरी तनाज़ा खड़ा कर रही है।
मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि लागा चरला में अब तक 1 एकड़ अराजी भी हासिल नहीं की गई। बीआरएस अराजी हुसूल के मामले में झूठा प्रोपगंडा कर रही है। कलेक्टर पर हमले के वाकये में अहम मुलजिम सुरेश को केटीआर बचा रही है। उन्होंने कहा कि फी खानदान 35 लाख रुपए के पैकेज देने का हुकूमत ने फैसला किया था। पैकेज में आउटसोर्सिंग मुलाजमत और डबल बेडरूम भी शामिल हैं। इस पूरे वाकये में बीआरएस का हाथ है। इस वाकये में मुलविस 19 अफराद की अराजी तक नहीं है। जब वो अराजी के मालिक नहीं तो हमले में क्यों शामिल हुए? इस वाकये के असल मुलजिम सुरेश को भी अराजी नहीं है। रिकॉर्ड से इस बात का इंकशाफ हुआ है। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्ती से निपटने की हिदायत दी है। उन्होंने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि हुकूमत पहले ही स्क्रैप पॉलिसी वज़े कर चुकी है। आलूदगी को कम करने के लिए अवाम 15 साल गुजर जाने वाली गाड़ियों को अपने तौर पर स्क्रैप कर दे। उनका कहना था कि दिल्ली की तरह हैदराबाद और तेलंगाना की हालत न हो जाए, इसलिए ईवी पॉलिसी लेकर आए। उन्होंने कहा कि अवाम इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने तरजीह दें। हुकूमत ने इन गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन की फीस में 7% की छूट दी है। तेलंगाना बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट इटिला राजेंद्र ने कहा कि अवाम से किए गए वादों पर रेवंत रेड्डी के चैलेंज को वो कबूल करते हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वादों पर अमलावरी से मुताल्लिक मुबाहिस के लिए मोदी की जरूरत नहीं है, हम यहां पर हैं। रेवंत रेड्डी कहां हैं? मुबाहिस के लिए आना हमें चाहिए, बता दें हम आने को तैयार हैं। रेवंत रेड्डी की 6 गारंटी नहीं, इन 420 वादों पर मुबाहिस करेंगे। ई राजेंद्र ने कहा, कांग्रेस हुकूमत के 1 साल की तकमील पर जश्न मनाने का जो फैसला लिया गया उस पर अवाम मजाक उड़ा रहे हैं। अवाम की अक्सरियत का कहना है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो चुकी है। मूसा नदी के बाजू की अराजी छीनकर कॉरपोरेट कंपनी को देकर रियल एस्टेट का कारोबार करना चाहते हैं। आजहानी साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी की सालगिरह के मौके पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से खिरात पेश किया गया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी क़यामगाह पर उनकी तस्वीर पर फूल डाले और खिरात पेश किया। इस मौके पर दूसरे भी मौजूद थे। नेकलिस रोड पर वाक़े इंदिरा गांधी के मुजस्समे पर नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़, पार्टी के दूसरे कायदीन ने इंदिरा गांधी के मुजस्समे पर फूल डालकर खिरात पेश किया। गांधी भवन में भी इंदिरा गांधी की तस्वीर पर फूल डाले गए। बीआरएस पार्टी के लीडर कार्तिक रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि वजीर आला रेवंत रेड्डी और मरकजी वजीर बी संजय यहां पर जिस तरह से केटीआर को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कार्तिक रेड्डी ने कहा, बंडी संजय जज बन चुके हैं, इसलिए बार बार लागा चरला वाकये में बीआरएस पार्टी के मुलविस होने का इल्जाम लगा रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि नरेंद्र रेड्डी और केटीआर इन वाकयात में रास्त तौर पर मुलविस हैं। बी संजय मुमलिकती वजीर दाखिला हैं, वो इसकी सीबीआई तहकीकात की हिदायत क्यों नहीं देते? बीआरएस पार्टी के साबिक रुकन असेंबली पी नरेंद्र रेड्डी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। चेल्लापल्ली जेल में स्पेशल बैरक देने का मुतालबा करते हुए हाईकोर्ट में दरखास्त दाखिल की गई थी। अदालत ने मुकदमे की समाअत के बाद जेल के सुप्रिंटेंडेंट को हिदायत दी कि वो नरेंद्र रेड्डी को जेल में अलहदा बैरक दें, दीगर कैदियों से उन्हें अलहदा रखा जाए। अदालत ने उनके घर का खाना देने की भी इजाजत दी है। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम जारी है। मंगल को रुकन असेंबली अहमद पलाला ने शादी मुबारक के 73 और कल्याण लक्ष्मी के 14 चेक मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 87,12,000 से ज्यादा बताई गई है। इस्तिफादा कुनंदगान का ताल्लुक हल्के मलकपेट के चादरघाट, आजमपुरा, चंचलगुड़ा, पलटन, अकबरबाग, शंकर नगर, वाहद नगर, कदीम मलकपेट से बताया गया है। अंबरपेट मंडल के तहत ये चेक्स मंजूर किए गए थे। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असेंबली अहमद पलाला से इजहारी तशक्कुर किया। रुकन असेंबली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने नीलोफर दवाखाने के पास फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के मसाइल की यकसुई की है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को चाहिए कि वो अपने हुदूद में रहकर कारोबार करें, अपने कारोबार से सड़क पर ट्रैफिक जाम न होने दें। मोहम्मद माजिद हुसैन ने बताया कि चूंकि मसला फुटपाथ पर काम करने वालों की रोजी रोटी से जुड़ा है, इसलिए मजलिस भी उनके साथ है।
लेकिन मुकर्ररा हुदूद की खिलाफ वर्जी करे बगैर अपना कारोबार करें। रुकन असम्बली ने ट्रैफिक पुलिस के ओहदेदारों से भी इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना उर्दू अकादमी की जानिब से 11 नवंबर को उर्दू के फ़रोग़ व तरवीज के हवाले से मुनक़्क़दा अवार्ड तकरीब पर सीनियर शायर व अदीब सलाहुद्दीन नैयर ने तनक़ीद की है। उन्होंने कहा कि जिनका उर्दू ज़बान, अदब, शायरी व सहाफ़त से ताल्लुक़ नहीं, उन्हें ये अवार्ड दिए गए। उर्दू अकादमी की हैयत, तरकीबी और उर्दू की तय हुकूमत की बेहसी पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि रियासत में उर्दू की बक़ा और उर्दू अकादमी की कारकर्दगी का जायज़ा लें। कि उर्दू एकेडमी के जो हालिया इनामात हुए ना, वो उसमें बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। मैं इस वक्त आपसे जो बात कर रहा हूँ उर्दू मुआशरे के ख़वातीन और हज़रात से, मैं सिर्फ चीफ मिनिस्टर से बात करना चाहता हूँ। मैं दूसरे हज़रात से इसलिए बात नहीं करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और चीफ मिनिस्टर साहब को उन्होंने धोखा दिया है, उनके भरोसे का खून किया उन्होंने। और होता यह है कि हर महकमे का जो बड़ा आदमी होता है कुछ लोगों पे डिपेंड रहता है, उनसे ताउन की सही तवक्को, लेकिन जो इनामात दिए गए हैं वो बहुत गलत अंदाज में हैं। बाद बिल्कुल गैर किस्म के लोगों को जिनके हाथ में कलम भी नहीं है, वो मैं तफसील बताना चाहूँगा। दो के बारे में मुझे सख्त एतराज़ है। फ़रोग़ उर्दू के हवाले से आप एडवोकेट साहब को दिए हैं, आप जानते हो हम यज़दानी साहब एडवोकेट को फ़रोग़ उर्दू के सिलसिले में अवार्ड दिया गया और वो उसके ख़तई मुस्तहिक़ नहीं थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अंजुमन तरक़ उर्दू के वो सदर तकरीबन 25 बरस से हैं। मैं अंजुमन तरक़ उर्दू के अदबी शोबे उर्दू मजलिस से 18 बरस तक मुतमद रहा हूँ। बड़े बड़ी शख्सियतें वहाँ थी, हबीब रहमान थे, मखदूम मोहिद्दीन रहते और हाशिम अली अख्तर रहते, ये जितने आबिद अली खान बड़े बड़े लोग रहते थे। मैं 18 साल मुतमद हूँ, अंजुमन से मेरी वाबस्तगी है। लेकिन आज ये हाल है कि अंजुमन के तकरीबन 25 साल से सदर है। डॉक्टर राज बहादुर गौड़ के बाद उन्हें मुंतखब किया गया, लेकिन वो इंतहाई नाकारा किस्म के और बिल्कुल गैर मुस्तनद शख्सियत के हैसियत से वहाँ फायज हैं। उन्हें फौरी इस्तीफ़ा देना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। निज़ामिया तिब्बी कॉलेज निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल के अगबी गेट के करीब नशे के आदी चंद ऑटो ड्राइवर्स के खिलाफ मगलपुरा पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई की है। चंद दिन पहले बारकत से ताल्लुक़ रखने वाले नशे के आदी ऑटो ड्राइवर मुबारक कुरैशी ने सरेआम अपने साथी ऑटो ड्राइवर को मारा पीटा था। इससे चारमीनार से शालीबंडे की सब जाने वाली ट्रैफिक खलल का शिकार रही। इस वाक़े की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने खाती ऑटो ड्राइवर को तलाश किया और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। खाती ऑटो ड्राइवर को अदालत ने 1 माह की सजा सुनाई और उसे जेल भेज दिया गया। जख्मी ऑटो ड्राइवर बाबानगर कहने वाले शाहरुख को इलाज के लिए दवाखाने में शरीक कराया गया है। इस इलाके में लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक पुलिस अमले की अशद जरूरत है ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात का तदारुक हो सके। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग कादरी ने चिंतलमेट चौराहे के पास तरक्याती कामों का मायना किया। मीडिया से बात करते हुए रहमत बेग ने कहा कि सदर मजलिस ने कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी करते हुए 64 लाख रुपए की लागत BDCC रोड के काम मंजूर करवाए, जिसका उन्होंने मायना किया। इसके अलावा सदर मजलिस ने महकमे आबरसानी के MD से नुमाइंदगी करते हुए नई पाइपलाइन के लिए 50 लाख रुपए मंजूर करवाए। अब यह काम मुकम्मल हो चुका है। इसी तरह कायदे मुखरना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में चिंतलमेट के इलाके में 1 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से तरक्याती काम जारी हैं। इससे मकीनों को राहत होगी। इस मौके पर बल्दिया और महकमे आबरसानी के ओहदेदारों के अलावा मुकामी रुकन बल्दिया नवाजुद्दीन अहमद और मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मुतमदीन मौजूद थे। तेलंगाना के हुजूर नगर में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। इस दौरान एक नाई यानी हजाम अपनी दुकान को मुनहद्दम करने की दरख्वास्त करते हुए JCB के सामने बैठ गया, लेकिन उसे हटा दिया गया और इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। मुतासरा शख्स जज्बात से मगलूब देखा गया। शहर में मिलावटी अदरक लहसुन पेस्ट की तैयारी के गोदामों पर पुलिस और फूड सेफ्टी के ओहदेदारों के धावे जारी हैं। पुलिस ने चादरघाट पुलिस स्टेशन के हदूद मूसा नगर विनायक स्ट्रीट के पास एक मकान पर धावा करते हुए नाकिस और मोहल्लिक केमिकल से तैयार किए जा रहे मिलावटी अदरक लहसुन के गोदाम को भी नकाब किया है।
बताया जाता है कि अदरक को महफूज करने के लिए एसिटिक एसिड इस्तेमाल किया जा रहा था। उसके बाद पेस्ट तैयार किया जा रहा था। खरीबी सीवरेज के पानी के इस्तेमाल की वजह से भी मिलावटी पेस्ट में ताफून पाया गया। मार्केट में ऐसा ही मिलावटी अदरक लहसुन सरबराह किया जा रहा है। फूड सेफ्टी के ऑफिसर श्रुति की क़यादत में 130 टास्क फोर्स की तरफ से धावा किया गया। पुलिस के मुताबिक अदरक लहसुन की तैयारी के इस कारखाने के पास कोई इजाजतनामा नहीं था। कारखाने के मालिकान मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने बिहार की साकिन 2 खवातीन को तहवील में लिया है। इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है, तहकीकात भी जारी है। वाज़ेह है कि हालिया चंद दिनों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों पर टास्क फोर्स की तरफ से ही धावे जारी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जिन इलाकों में ये मिलावटी कारोबार हो रहा है वहां की मुतालिका पुलिस क्यों खामोश है, जबकि मुतालिका पुलिस को इलाके की हर गली में होने वाली सरगर्मियों का पता चलता है। इसके बावजूद भी टास्क फोर्स और फूड सेफ्टी की टीमों को धावे करने पड़ रहे हैं। राशन के चावल को लेकर भी कुछ ऐसा ही मामला नजर आता है। शहर के नवाही इलाके केसरा के कुंडनपल्ली चौराहे के पास खानगी स्कूल बस बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। हादसे के वक्त बस में 40 तलबा सवार थे। मुकामी अफराद फौरी मुकाम वाक़या पहुंच गए। बच्चों को बस से बाहर निकाला गया। पुलिस के अलावा सरपरस्त भी मुकाम वाक़या पहुंच गए। बाज़ बच्चे जख्मी हुए जिन्हें करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ड्राइवर को तहवील में लिया गया है। ड्राइवर की लापरवाही हादसे की वजह बताई जा रही है। दूसरी तरफ बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के हदूद में बेकाबू तेज रफ्तार गाड़ी खंबे से टकरा गई। तफसीलात के मुताबिक सुबह के वरीन सातों में वाक़या पेश आया। ड्राइवर ने डिवाइडर पर कार चलाई और खंबे से कार टकरा गई। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। मलकपेटगंज में मंगल की सुबह डिस्पोजेबल एशिया के गोदाम में आग लग गई। प्लास्टिक के गिलास के अलावा दूसरा सामान जलकर खाकिस्तान हो गया। सुबह के वरीन सातों में आग लगने की वजह से जानी नुकसानात नहीं हुए। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंच गया। आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा
हमारी पहचान जौहरी, crafted just for you. Gold Diamonds and Platinum, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासत की तरक्की में रुकावट पैदा न करें, आइंदा इंतखाबात में जमानतें जब्त होंगी। केसीआर को जो भी तकलीफ है असेंबली आकर मुबाहस करें, वरंगल में रेवंत रेड्डी का खिताब। हाईकोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के जियो 16 को कलअदम कर दिया। महकमे सेहत और तालीम के मुलाजमीन की अक्सरियत। अवाम से किए गए वादों पर मुबाहस के लिए वजीर आला का चैलेंज कबूल। 1 साल की तकमील का जश्न मज़हका खैज। ई राजेंद्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बंजारा हिल्स में तेज रफ्तार कार खंबे से टकरा गई, जानी नुकसान नहीं। केसरा में लापरवाह ड्राइवर ने स्कूल बस दरख्त से टकरा दी, तुलबा जख्मी। मिलावटी अदरक लहसुन पेस्ट तैयार करने वालों के खिलाफ पुलिस और फूड सेफ्टी की टीमों का क्रैकडाउन जारी। चादरघाट के हुदूद में गोदाम बेनकाब। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।